हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे अगला पाठ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक में से, और यह एक कविता है जिसका शीर्षक है श्री राम की बाल लीला। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। आइए पहले कवि के विषय में जान लेते हैं। पृष्ठ संख्या 80। श्री राम के दिव्य चरित्र का स्वांतः सुखाए मतलब अपने सुख के लिए गुणगान करने वाले महाकवि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में संवत 1554 में हुआ था। संवत जो होता है वो साल से मतलब ईयर से 57 ईयर्स आगे होता है। जैसे आज 2024 चल रहा है ईयर, तो संवत कौन सा चल रहा है आज? 2081। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। उनकी अधिकांश रचनाएं अवधी भाषा में लिखी गई हैं, जिनमें यथास्थान संस्कृत भाषा का प्रयोग भी दिखाई देता है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, पार्वती मंगल, बरवै रामायण, रामलला नहछु आदि। ऐसा माना जाता है कि संवत 1680 के श्रावण मास में तुलसीदास जी की जीवन लीला समाप्त हो गई। तो अब हम कविता का परिचय पढ़ते हैं। पाठ 9, श्री राम की बाल लीला। भक्ति काल को हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण युग मतलब गोल्डन इरा। तो जो ये भक्ति काल है, इस काल में कबीर, रहीम, रसखान, तुलसीदास, सूरदास आदि अनेक महान कवि हुए हैं, जिन्होंने अपने अपने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति भावना को अपनी रचनाओं में प्रकट किया है। इसलिए इस काल को भक्ति काल कहा जाता है। तो भक्त कवियों ने अपने अपने आराध्य मतलब जिसकी वो आराधना करते थे, कि आराधना करते हुए जनमानस के मन में अलौकिक शक्ति, भक्ति और मानवता के प्रति अद्वितीय विश्वास जागृत किया। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के शिरोमणि कवि थे। मतलब और कवियों ने भी श्री राम भगवान राम की भक्ति के पर रचनाएं लिखी हैं, पर उनका जो शिरोमणि मतलब सबसे जो श्रेष्ठ और सबसे उच्च कवि माने गए हैं, तुलसीदास जी माने गए हैं। उन्होंने कवितावली में श्री राम के बाल रूप का वर्णन ब्रज भाषा में किया है। अदरवाइज़ उन्होंने उनकी, जैसे हमने अभी पढ़ा कि उनकी अधिकतर रचनाएं अवधी भाषा में है। रामचरितमानस भी अवधी में लिखा गया है, पर जो ये कवितावली उनकी जो रचना है, उसमें उन्होंने ब्रज भाषा में श्री राम के बाल रूप का वर्णन किया है। तो आज हम वही उनकी जो कवितावली में से ली गए ये पद्यांश पढ़ रहे हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं, आगे दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर का कथन। आस्था वह पक्षी है जो सुबह के अंधेरे में भी उजाले को महसूस कर लेता है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार पक्षी सुबह के अंधेरे में जान लेता है कि अब उजाला होने ही वाला है, उसी प्रकार ईश्वर के प्रति आस्था विश्वास रखने वाले मनुष्य को इस बात का यकीन होता है कि उसके जीवन में भी सुखों की सुबह होने ही वाली है। तो अब हम कविता पढ़ते हैं। बाल लीला। तो इसका पहला पद्यांश पहले पढ़ते हैं। कभू ससी मांगत आरी करें, कभू प्रतिबिंब निहारी डरें, कभू करताल बजाई के नाचत, मातु सभय मन मोद भरें, कभू ऋषियाई कहें, हठी के पुनि लेत सोई जेहि लागी अरें,
अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरें। तो इन पंक्तियों में पहले हम कठिन शब्दों के थोड़े अर्थ देख लेते हैं। जैसे कि पहली पंक्ति में आया शशि मतलब शशि, एक्चुअल वर्ड इज शशि मतलब चांद। आरी मतलब जिद करना, हट करना। प्रतिबिंब क्या होता है? परछाई, छाया। निहारी मतलब देखकर। करताल मतलब होता है ताली बजाना। और मोद मतलब प्रसन्नता, खुशी, आनंद। ऋषियाई का अर्थ होता है, तीसरी पंक्ति में वर्ड है ऋषियाई मतलब क्रोधित होकर कुछ कहना, करना, क्रोध करना मतलब। और उसके बाद है अवधेश मतलब अवध के राजा, मतलब राजा दशरथ। तो अब हम इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी अवध के राजा दशरथ के चारों बालकों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की बाल लीला का मनोहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये बालक कभी तो चांद लेने के लिए जिद करते हैं, तो कभी आंगन में अपनी ही परछाई देखकर डर जाते हैं और कभी ताली बजाकर नाचने लगते हैं। इस प्रकार अपनी इन मनोहारी क्रीड़ाओं मतलब जो हरकतें करते हैं, बाल सुलभ जो खेलते हैं वो से वे अपनी तीनों माताओं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के मन में आनंद का संचार कर देते हैं। अर्थात माताएं उनकी ये लीलाएं, ये जो बाल सुलभ लीलाएं हैं, देखकर बहुत हर्षित होती हैं। कभी क्रोध में भरकर कुछ कहने लगते हैं, तो कभी हट करके वही वस्तु ले लेते हैं जिसकी वे जिद करते हैं। तुलसीदास जी अवधपति दशरथ के इन बालकों पर बलिहारी जाते हुए कहते हैं कि ये चारों बालक उनके मन मंदिर में सदा विचरण करें, अर्थात सदा उनके मन में बसे रहें। तो अगला जो पद्यांश है, बर दंत की पंक्ति कुंदकली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीज जगह छवि मोतीन माल अमोलन की, घुंघरारी लटें लटकें मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, नेव छावरी प्राण करें तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की। तो इनमें भी जो कठिन शब्द हैं, जैसे बर मतलब होता है श्रेष्ठ, सुंदर। दंत मतलब दांत। पंक्ति मतलब पंक्ति। कुंदकली होती है जो वाइट कलर की एक कली होती है ना, जो सफ़ेद फूल है जिसका गजरा भी बनता है, खुशबू बड़ी अच्छी होती है उसकी, उसको कुंदकली कहते हैं, मतलब वाइट फ्लावर। अधराधर होते हैं होंठ। पल्लव होता है सुकोमल पत्तियाँ। चपला क्या होती है? बिजली, जो आकाश में चमकने वाली बिजली। घन मतलब बादल। मोतीन माल मोतियों की माला। अमोलन मतलब अमूल्य। घुंघरारी मतलब घुंघराले जैसे लटें, घुंघराले बाल। उसके बाद है नेव छावरी मतलब न्यौछावर करना, मतलब बलिहारी जाना, कुर्बान जाना। तो इन पंक्तियों का अर्थ करते हैं आप। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी अपने आराध्य श्री राम के बाल रूप के अलौकिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बालक राम के सुंदर दांतों की पंक्ति कुंदकली के समान श्वेत रंग की है। जब वे सुकोमल पत्तियों के समान अपने सुंदर होंठों को खोलते हैं तो श्वेत दांत और उनकी बहुमूल्य मोतियों की मालाएं ऐसे प्रतीत होती हैं जैसे शाम मेघ के भीतर
बिजली चमकती है। उनके मुख पर उनकी घुंघराली लटें लटक रही हैं और गालों पर कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने आराध्य के इस बाल रूप तथा उनकी मीठी बोली पर अपने प्राण न्यौछावर करता हूँ। तो आगे जो तीसरा पद्यांश है, पग नूपुर और पहुँची कर कंजनी, मंजू बनी मणिमाल हिये, नवनीत कलेवर पीत झंगा, झलकें पुलकें नृपु गोद लिए, अरबिंदु सो आननु रूप मरंदु, आनंदित लोचन भृंग पिए, मन मो न बस्यो अस बालकु, जो तुलसी जग में फलु कौन जिए। तो इन पंक्तियों में कठिन शब्द देखते हैं। पग मतलब पाँव, नुपुर होते हैं जैसे पायल, घुंघरू, और मतलब और, पहुँची कर कंजनी, पहुँची क्या है, एक आभूषण होता है जो हाथ में बांधा जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो राजा महाराजा होते थे अपने रिस्ट पर एक टाई करते थे, एक आभूषण, उसको कहते हैं पहुँची। तो उसके बाद है मंजू बनी मणिमाल हिये, मंजू मतलब सुंदर, और मणिमाल मतलब मणियों की मालाएं, मणियों की जो मालाएं हैं उनके हिये मतलब उनके जो गले में पड़ी हुई हैं। नवनीत होता है मक्खन, माखन जिसको कहते हैं। क्लेवर मतलब जो उनका शरीर है, ऊपर का जो हिस्सा होता है बॉडी का। पीत झंगा मतलब पीले रंग के वस्त्र। झलकें पुलकें, पुलकें मतलब पुलकित होना, झलकें मतलब झलक रहे हैं, झलक जो पड़ रही है उसकी। पुलकें मतलब पुलकित होना। नृपु मतलब राजा दशरथ। अरबिंदु मतलब कमल। आननु मतलब चेहरा। मरंदु मकरंद, जो पुष्पों में से जो रस चूसते हैं ना, जो भंवरे, उसको कहते हैं मकरंद। लोचन भृंग, लोचन होती हैं आंखें, भृंग मतलब भंवरे। मन मोह ना बस्यो, बस्यो मतलब बसना, अस मतलब ऐसा। तो इन पंक्तियों का अर्थ करते हैं। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी भगवान राम के बाल रूप सौंदर्य का मनोहारी चित्रण करते हुए कहते हैं कि राम लला के पाँव में नूपुर, कर कमलों में पहुँची आभूषण और गले में सुंदर मणियों की माला सुशोभित हो रही है। मक्खन जैसे सुकोमल तन पर पीले वस्त्रों की झलक देखकर राजा दशरथ पुलकित होकर उन्हें अपनी गोद में उठा लेते हैं। उनके कमल समान मुख के सौंदर्य का रसपान करते हुए नेत्र रूपी भंवरे आनंद मग्न हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो चेहरा है वो मानो कमल है, मतलब कमल जैसा सुंदर है, और जो नेत्र हैं वो भंवरे हैं, मानो भंवरे हैं। तो जैसे भंवरे कमल या पुष्प में से मकरंद का रसपान करते हैं, उसी प्रकार जो यहाँ पर कवि जो कह रहे हैं कि नेत्र जो हैं, नेत्र मानो भंवरे बन गए। उनके जो खूबसूरत चेहरा है, जो कमल के समान सुंदर चेहरा है, उसका जो आनंद ले रहे हैं वो, उसको देखने का। तो ये बहुत अच्छी पंक्ति उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे वो दिया है, जो कल्पना की है, जो तुलना की है, बहुत अच्छी की है। तो एक बार फिर से इस पंक्ति का अर्थ करते हैं। कमल समान मुख सौंदर्य का रसपान करते हुए नेत्र रूपी भंवरे आनंद मग्न हो रहे हैं। तुलसीदास जी भगवान राम के इस बाल रूप पर बलिहारी जाते हुए कहते हैं कि यदि ऐसा मनमोहन बालक मन में ना बसे तो संसार में जीने का कोई लाभ नहीं। अर्थात कवि श्री राम के इस बाल रूप को
मन में बसाए रखना चाहते हैं। अब अंतिम पद्यांश है, तन की दुति श्याम सरोरुह लोचन कंज की मंजुलताई हरें, अति सुंदर सोहत धूरी भरे छवि भूरी अनंग की धूरी धरें, दमके दंतियाँ दुति दामिनी ज्यों किलकें कल बाल विनोद करें, अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें। तो इस पद्यांश में जो कठिन शब्द हैं, तन की मतलब शरीर की, दुति मतलब द्युति मतलब चमक, श्याम मतलब श्यामल सांवली जिसको कहते हैं, सरोहु होता है कमल, लोचन आँखें नेत्र, कंज मतलब अगेन कमल का पुष्प, मंजुलताई मतलब सौंदर्य को, हरना मतलब हर लेना या पराजित करना, धूरी भरे मतलब धूल से भरे हुए, अनंग होता है कामदेव मतलब जो सौंदर्य का देवता यू कैन से, दमके मतलब दमक रही हैं चमक रही हैं, दंतियाँ मतलब छोटे छोटे जो उनकी नन्हे नन्हे दांत हैं, दामिनी बिजली वही आसमान में जो चमकने वाली बिजली होती है, किलकें होता है किलकारियाँ मारना, जैसे छोटे बच्चे किलक किलक कर बातें करते हैं, किलकारियाँ मारते हैं, खुश होते हैं जब। तो अब इन पंक्तियों का अर्थ करते हैं। इन पंक्तियों में कवि तुलसीदास जी अवध नरेश दशरथ के चारों बालकों के रूप सौंदर्य का मनोहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि इन बालकों के तन की कांति नीले कमल के समान है, उनके कमल समान सुंदर नेत्र कमल की सुंदरता को भी पराजित कर देते हैं, मतलब इतने सुंदर हैं कि कमल की सुंदरता भी उनके आगे फीकी पड़ जाती है। धूल में लिपटे हुए ये बालक इतने सुंदर प्रतीत हो रहे हैं कि कामदेव की सुंदर छवि भी इनके आगे फीकी पड़ रही है। इन बालकों के नन्हे नन्हे दांत बिजली के समान चमक रहे हैं, किलकारियाँ मार मार कर मनोहारी बाल लीलाएं करते हुए ये बालक अति सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अवध नरेश दशरथ के ये चारों बालक सदा मेरे मन मंदिर में विहार करें, अर्थात सदैव उनके मन में बसे रहें। सो दैट्स इट। अब अगली बार मिलेंगे तो इस कविता का अभ्यास कार्य व प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक पढ़ते सीखते रहें, स्वस्थ व प्रसन्न रहें। गुड बाय।